नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है स्त्री के हाथ में होती है अपने पति की इज्जत। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार एक पति पत्नी के बीच तकरार हो गई। पति कहने लगा कि मैं इस शहर का सबसे धनी व्यक्ति हूँ, इसलिए इस शहर में सब लोग मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत भी मेरी वजह से होती है। इस बीच दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस होती रही। पत्नी बोली कि आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत को 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ, चाहूँ तो बना भी सकती हूँ। उस व्यक्ति को अपनी इज्जत पर बहुत घमंड था और अपनी पत्नी से बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, तो हम घर पर शाम को एक पार्टी रखते हैं। उस व्यक्ति के सभी दोस्त पार्टी का आनंद ले रहे थे कि अचानक उस व्यक्ति को अपने बेटे की रोने की आवाज़ आई। वह जोर जोर से रो रहा था। उसकी पत्नी उसके बेटे को बुरी तरह से डांट रही थी। वह व्यक्ति जोर से बोला, यह क्यों रो रहा है? उस स्त्री ने अंदर से कहा, देखिए न, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है, जबकि इसका पेट पहले से ही भरा है। उस व्यक्ति ने कहा, थोड़ी सी और दे दो ना। उसकी पत्नी बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसी को दे दूंगी तो और लोगों का क्या होगा? पार्टी में आए सभी लोग शांत हो गए और आपस में कानाफूसी करने लगे। यह कैसा व्यक्ति है? वैसे तो बोल रहा है कि मैं इस शहर का धनी व्यक्ति हूँ और जरा सी खिचड़ी के लिए इस घर में झगड़ा हो रहा है। उस व्यक्ति की पगड़ी उछल गई और सभी लोग वहाँ से चुपचाप उठकर चले गए। वह व्यक्ति अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मैं मान गया, आज तुमने मेरी इज्जत उतार दी। लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे, तुम यही इज्जत वापस लाकर दिखाओ। इसमें उसकी पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज वह लोग पार्टी में थे, किसी और दिन उनको आप फिर किसी बहाने उन्हें निमंत्रण दीजिए। उस व्यक्ति ने फिर सभी को बुलाया और फिर से सभी मौज मस्ती में लगे हुए थे कि अचानक फिर से उस व्यक्ति के बेटे की रोने की आवाज़ आई। तो उस व्यक्ति ने पूछा, यह क्यों रो रहा है? अंदर से आवाज़ आई, यह खिचड़ी की जिद कर रहा है। सभी लोग एक दूसरे की मुंह की तरफ देखने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे कि इस मामूली खिचड़ी के लिए इस धनी व्यक्ति के घर में रोज झगड़ा होता है। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला कि अपनी पत्नी से, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, अपने बेटे को हम अपने हाथों से खिलाएंगे, वो मान जाएगा, और सभी मेहमानों के लिए खिचड़ी लेकर आओ। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, जी हुजूर। उसकी पत्नी सभी के लिए खाना लगवा दिया और सभी मेहमानों को खाना खाने के लिए बोल दिया। जब सभी मेहमान खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए तो देखा कि सभी दोस्त हैरान रह गए। जो खाने में परोसा था वो चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी, उसके अंदर काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश इत्यादि को मिलाकर बनाया हुआ सुस्वादिष्ट व्यंजन बना हुआ था। अब लोग मन ही मन में सोच रहे थे कि अच्छा, ये खिचड़ी है। इस धनी व्यक्ति के घर में तो इसे खिचड़ी बोलते हैं, तो अन्य मिठाई को क्या बोलते होंगे? उस व्यक्ति की इज्जत के 4 चांद लग गए। सभी मेहमान उस व्यक्ति की तारीफ करने लगे और रईसी की बात भी करने लगे। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मान गया कि घर की स्त्री इज्जत को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है। जिस व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं तो पूरी दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं मिलती। जीवन में स्त्री जब चाहे हमारे अहंकार की इज्जत उतार सकती है और विनम्र भाव से अपने पुरुष की इज्जत बना भी सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।